सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल्स के बारे में, जो कि था पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। और भाई पोर्चुगल वो ट्रॉफी लेके गई, कमाल का फाइनल हुआ था। रोनाल्डो दादा का 2 ट्रॉफी हो गया भाई। 17 साल का वंडर किड लमिन यमाल और 40 साल का रोनाल्डो, भाई ये दोनों के सामने जो आज शट डाउन था भाई आज पूरा मैच। नूनो मेंडिस ने खा लिया है लमिन यमाल को, और स्पेन का भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और देखने जाएगा तो मुझे वो बहुत लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं लमिन यमाल को, पर ठीक है यार, 17 का है। आप ऐसा बात कर रहे हो कि ही इज 25-27 पर नहीं, उसने भी बच्चा है, बच्चा समझ के छोड़ दो उसको। हाँ। आगे बहुत वो ट्रॉफी जीतने वाला है। रोनाल्डो ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि आगे बहुत सारे वो ट्रॉफी जीतने वाले हैं, तो बख्श दो थोड़ा। उसमें प्रेशर मत डालो, उसको खेलने दो। He's only 17 years old है, but भाई लेट हिम प्ले, ऐसा लेट हिम एंजॉय। हाँ तो सही भाई। तो फर्स्ट गोल के बारे में बात करते हैं। स्पेन के जुबिमेंडी के तरफ शॉट ऑन टारगेट जो क्लियर नहीं कर पाए दोनों, रुबिन डियाज और अपना जाओ नेवेस। वो गोल भाई देखने जाए तो इन्वॉल्वमेंट उसमें लमीन का था, जो उसने डंक किया था सारे प्लेयर्स जो कि मिडफील्डर्स के बीच में से। बट अनलकी था फर्स्ट गोल देखने जाए तो। बट सॉलिड डिफेंडिंग बाय द पोर्चुगल टीम। बहुत कमाल का डिफेंस था रूबेन डियास ने निको विलियम्स को, मतलब आप अगर देखोगे काफी टो टू टो फाइट गया था। और याओ नेवेस के वजह से काफी स्पेस बच रहा था, तो उससे निको विलियम्स को एक दो दफा जगह भी मिल रही थी शॉट मारने को। और अगर आप देखोगे लगभग जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉट गया नहीं। और सेकंड गोल की बात करोगे भाई नूनो मेंडिस के बारे में, पोर्चुगल के बारे में, भाई वो इक्वलाइजर जो था भाई नूनो मेंडिस की तरफ से, भाई उसने जो रेस लेके जो गया था, उसने छोटे से छोटे जगह पे से जो ड्रिबल करके उसने जो शॉट मारा है, टाइमली शॉट था वो। एंड नूनो मेंडिस से भाई ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं था अपने फाइनल्स में, क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही अभी अपना चैंपियंस लीग खेल के आया भाई। वो जीत के आया। वो प्लेयर सारे फटीक थे देखने जाए तो भी प्लेयर्स एंड टू एंड लड़े। लास्ट मैच था, मतलब नेशंस लीग का लास्ट का, सब मतलब क्या गए हैं, मतलब बात तो सही। बट सेकंड गोल भाई स्पेन के बारे में, सेकंड गोल कमाल का हुआ। अब हम लोग मिकेल ओयारज़ाबाला की इतनी बात नहीं करते, स्पेशली अगर आप देखोगे सेमीफाइनल में 2 असिस्ट प्रोवाइड किए थे। रियल सोसिएडाड का प्लेयर है, इतनी बात होती नहीं, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है मिकेल ओयारज़ाबाला। लास्ट यूरोज ने उसका गोल था, और इसमें फाइनल में भी इन्वॉल्वमेंट था, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिकेल ओयारज़ाबाल। और सेकंड गोल अपने बड़े भैया की तरफ से आया था भाई। हाफ टाइम के बाद जो मैजिक, सेकंड गोल जो पोर्चुगल का था भाई, नूनो मेंडिस का जो असिस्ट रोनाल्डो को। और रोनाल्डो का अभी भाई लोग बोलेंगे कि भाई गर्ल बस एक टच करके गोल हो गया, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। टैपिंग था बिल्कुल नहीं था भाई। उसका प्रेजेंस मैटर करता है, बहुत प्रेजेंस मैटर। वो कहां था भाई? रियल को मतलब पीछे से उसने टेक्निक से गोल मारा, यही तो है रोनाल्डो। 40 ईयर ओल्ड लैड भाई, क्या भाई देखो उसके पास देखने जाता तो नूनो मेंडिस का बहुत अच्छा था। उसने ड्रिबल पास किया था अपना लमीन यमाल को। फिर वो कौन था उसका डिफेंडर, कौन? ऑस्कर मिंगुएजा। ऑस्कर को भाई, मतलब उसने जो रन लिया है वहां से, और मतलब था तो मतलब डिफ्लेक्शन ही था, बट वो बहुत मैटर किया। उसके वजह से ही अपना सेकंड गोल आया। रोनाल्डो ने दिखाया आई एम द वन, आई एम द गोट। ऐसा यही तो होता है कि उसका प्रेजेंस होना कितना जरूरत है। वही होता है कि स्ट्राइकर का मतलब एबिलिटी। अगर उधर वो नहीं होता तो लोग हजारों गालियां देते उसको कि ये नहीं था, वो नहीं था। तो वही काफी क्रिटिसिज्म तो ठीक है भाई। क्रिटिसिज्म देखो, अगर रोनाल्डो से अगर देखो मिस भी हो जाता ना, बहुत क्रिटिसाइज होता उसको ना अभी बोल देते कि भाई रिटायर हो जाए। बट एट द एज ऑफ 40 भाई उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई। अभी उसने अल नासर का कॉन्ट्रैक्ट आज ही रिन्यू किया भाई, वो तो न्यूज आ गई है भाई। लेकिन अगर बात करते इसी फाइनल के बारे में, एक्स्ट्रा टाइम तक गया था, सारे के सारे प्लेयर्स 40 हो गए थे भाई। अगर आप देखोगे ना एंड मोमेंट पे भाई, अगर आप प्ले स्टाइल जो देखोगे बहुत सारे चेंजेस हो गए थे भाई। कितने सारे देखोगे प्ले स्टाइल में कितने सारे भाई डिफेंस में चेंजेस हो रहे थे कि भाई बहुत आराम से खेल रहे। ऐसे नहीं है कि भाई सेकंड हाफ बहुत स्लो गेम था। होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अभी 40 के तो हम प्लेयर से इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई तुम अभी भी चैंपियंस लीग खेल के आ रहे कोई लोग। और 4 प्लेयर्स पोर्चुगल से 4 प्लेयर्स थे जो चैंपियंस लीग फाइनल जीत के आए थे। टाइम की भी अगर बात करने जाएंगे तो काफी स्लो था, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर काफी फटीग हुए थे। ऐसा कुछ था नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे कि हमको अभी पेनल्टी तक लेके जाने थे। सारे चूज लिए थे। एक लास्ट था वो डियागो जोटा का हेडर, हाँ वो चले जाता, वो एक्चुअली 90 मिनट्स पे था। वो चांस था भाई।
बट देखो अभी अगर हम बात करें ना भाई पेनल्टीज के बारे में Main काफी चीज़ है क्रेजी इनका। था। वो फनी मैंने भाई मोराटा तो सच में भाई मोराटा भाई मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, सबने, मैं बोलूंगा आपने भी ऐसे प्रेडिक्शन किया होगा। captaincy वो खड़ा ही नहीं हो पाता भाई, क्या यार तुम उल्टा मुंडा कैप्टन खड़ा हो हो, गया। यार तुम कैप्टन हो, थोड़ा तो जोश और जज्बात लेके आओ। सिर्फ और- उसको क्लब बदलनी है भाई, क्लब बदलो। वो सैकड़ों क्लब बदल रहे, अभी क्या करे, इतना बहुत ही लूज पेनल्टी लगा क्योंकि उसके बहुत बॉडी ही लैंग्वेज से ज्यादा। लग रहा था कि वो मिस करने वाला, और हम लोग ही नहीं बोल रहे, काफी लोगों का यही था कि ये मिस करेगा, बहुत मिस लोगों का करेगा। प्रेडिक्शन था, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, आप लोगों का भी प्रेडिक्शन वही रहा होगा कि मोराटा आएगा मतलब मिस करेगा ही करेगा। और मैंने जहां तक देखा है ना मोराटा का, भाई वो उसको लाना ही नहीं चाहिए था। पहली चीज में तो ये उन लोग ने स्पेन की सबसे बड़ी गलती हो गई थी भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसको भी लाया देखने का तो बहुत लास्ट में लाया। आखिर में लाया। लास्ट में कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ उसको लाया होगा भाई, लेकिन वो खड़ा ही नहीं रह पाया ना वो उसी टाइम मुंडा खड़ा फाइनल हो है गया। भाई, फाइनल भाई, क्या क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई हम लोग? और, भाई, डियोगो कोस्टा पोर्चुगल के गोलकीपर की काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आप अगर लास्ट यूरोस की भी देखोगे, उसने लगातार 3 पेनल्टी सेव की थी, कंसेक्यूटिव भाई। 3 पेनल्टी। फुटबॉल में बात भी सही है। और अगर आप देखोगे इसके बाद उसके मार्केट में वैल्यू बढ़ने वाली, और कैसा था फाइनल ना, ये वर्थ था भाई देखने का। अगर हम 3.5 और ना ही बजे नेशंस लीग मैटर करे, बट दो बिगेस्ट biggest- और सारे मेन प्लेयर्स, नेदरलैंड को हरा के भाई, ये हरा के, और एक हाइप इसके लिए क्यों बनी थी, रोनाल्डो और यमाल के बारे में। हाँ ये 2 मेजर फैक्टर है। अगर मुझे लगता है कोई और टीम होती जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, तो शायद इतना हो नहीं जैसे वो पाता। थर्ड मैच हुई थी अभी फ्रांस और हाँ, जर्मनी के बीच, वो कोई देख भी नहीं रहा था, वो देख भी थर्ड नहीं रहा पोजीशन के था। लिए। थर्ड पोजीशन का तो भी ठीक है, पर अगर पोर्चुगल होता नहीं ना तो इतनी हाइप होती हाँ, नहीं नहीं। होती ना। एंड 2019 का अगर आपको याद होगा भाई, उसको सब फ्रेंडली करके भाई चिढ़ाते थे कि भाई फ्रेंडली है, ये स्टार्ट ही हुआ है, ये भाई। होगा। हाँ भाई, बट अगर अभी हम देखने जा रहे हैं 2025 में भाई, अगर स्पेन जीतती, यमाल को भाई बैलन डोर मिलता, ये एक्सपेक्ट भी ये लोग करते। ये और लोग अगर करते। अगर फ्रांस भी रहती, हाँ। अगर फ्रांस जीतती, तो आधे पब्लिक का ये ओपिनियन था कि डेम्बेले को भाई वो दो, बैलन डोर दे दो। क्यों, कौन से एक्सप्रेस है? क्योंकि वो लोग नेशंस लीग जीते। नेशन लीग जीते, अब- चैंपियंस लीग जीते। हाँ, बट जो हाइप मेन बनी थी वो टीम्स की वजह से टीम्स बनी के थी, वजह से बनी ना थी। कि Yes, लीग की वजह से बनी थी। तो तुझे ये सबसे बराबर बड़ा main बहुत aspect बहुत सही बात बोला, क्योंकि अगर रोनाल्डो रहता भी नहीं ना तो ये इसका इतना ये होता नहीं भी होता नहीं। भाई, उसका फैन भले कितना भी टो टू टो गेम जाने दो, इतना अगर बात करें रोनाल्डो की, उसको टीम में मैटर करते हैं, मतलब उस भाई, मेंटेलिटी में पूरा चेंजेस आ जाता है जब तक रोनाल्डो है टीम में। आगे रहे ना रहे, बट पोर्चुगल के उस कॉन्फिडेंस बहुत आ गई है कैसे खेलना है। बेंच में इतना डेप्थ है, बहुत, लियो है, बहुत। डियागो जोटा है, भाई बहुत अच्छी टीम बन गई है जाओ फिलिक्स के बारे में कोई बात भी नहीं करता। आई डोंट नो, मतलब उसका भी इतना होगा नहीं, मतलब एसी मिलान में भी इतना खेला नहीं है, बट उस पे है, कर सकती है बहुत आगे। सही बात की, क्योंकि अगर आप थोड़े इयर्स पीछे देखोगे तो ये पोर्चुगल की टीम कुछ नहीं कुछ थी। नहीं हम थी लोग भाई, खाली barely। रोनाल्डो को ढंग से जानते थे, और ब्रूनो को शायद ही पर ये जानते थे। ट्रॉफी ब्रूनो पर मैटर करता था। बहुत, और एक चीज की, पोर्चुगल के क्योंकि लिए। लास्ट ईयर से, क्योंकि आप देखोगे 3 यूरोज में भी इतना ढंग का परफॉर्मेंस रहा नहीं, पर क्वार्टर फाइनल में थोड़े फ्रांस के अगेंस्ट हार गए थे, हार गए थे। बट उसके बाद जो उन्होंने पिकअप लिया है भाई, बहुत टीम में मुझे इतना बहुत अच्छा बोलने में लिया। कॉन्फिडेंट है कि ये टीम 2026 में अच्छी जाने वर्ल्ड कप में। याद रखना, इसको मतलब- पोर्चुगल वन ऑफ द मेन टीम बहुत मेन और सेमीफाइनल में देखने तो जाए सेमीफाइनल देखने जाए फाइनल तो स्पेन भी आगे 1 साल है उन लोगों के पास वर्ल्ड कप के लिए, तो उन लोग भी करेगी नेक्स्ट पिछले ईयर साल। है भाई वर्ल्ड कप। और उसमें रॉड्री तो आना ही है। रॉड्री मेजर मिसिंग रॉड्री। 2 प्लेयर्स थे, एक तो कार्वाहाल था और एक रॉड्री था। अगर पिछले ये दोनों दोनों टीम होते के ना पास टीम भी, में, हाँ, तो भाई ये नहीं है। काफी असर पड़ता है, क्योंकि बहुत असर ऑस्कर पड़ता है। इसके लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पेड्रो पोरो को क्यों नहीं स्टार्ट किया उसकी जगह, ऑस्कर मिंगुएजा को क्यों स्टार्ट किया। वो ठीक है, एज अ मैनेजर भाई उन लोगों का भी मैनेजर कुछ- मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल का भी देखोगे, पेड्रो पोरो का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, और उसके वजह से उसका एक असिस्ट भी था। Assist भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर वो रहता तो गेम में थोड़ा फर्क रहता। बट एज इन अगर रिजल्ट में आए भाई, पोर्चुगल डिजर्व करती थी ये, एंड Deserving बहुत ही था। अच्छा गेम Big था हमें। match था। हाँ, और Big देखने match में भी बहुत मजा आया, लाइक वर्थ था। हम लोग 3:30 सुबह 3:30 तक 3:30 तक हम 3:30 जागे थे, तक गेम और चला as a- था। as a Trophy hardcore लेते तक- रोनाल्डो फैन भाई, मजा आ गया था वो मजा आ देखने गया में। था, एंटरटेनिंग मैच था। हाँ, सो बस यही था आज हम लोग का डिस्कशन आपके साथ। एंड इफ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्कशन कुछ होगी, आप कमेंट कर सकते हो, आप लाइक करो, आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।